हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को देखने वाले हैं। बच्चा पार्टी, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर समांतर श्रेणी के सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को देखने वाले हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो, तब तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप सीरियसली फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड में आने वाले एवरी क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे। लिटरली बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप वीडियो को देख पाएँ तुरंत। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्त, आपके पास एक संख्याओं की सीरीज है, ठीक है, और आपको पता करना है कि ये एपी में है या फिर नहीं, अर्थात समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, दो क्रमागत पदों का अंतर लेना है, और ऐसा आपको 3 बार तक कम से कम ट्राई करना है। और तीनों बार में यदि डिफरेंस बोले तो अंतर सेम आ गया दोस्त, तो हम बोलेंगे कि क्या ये सीरीज आपका एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। क्रमागत पद कहने का मतलब दोस्त जो लगातार आने वाले पद, ठीक है। जैसे A3 के बाद क्रमागत लेंगे तो A4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 बार तक आपको ट्राई लेना है, 3 तक का पेयर लेना है, ठीक है। और तीनों बार में यदि अंतर निकालेंगे सेम आ गया दोस्त, तो हम बोल देंगे कि दिया गया सीरीज आपका समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और जो ये अंतर आप निकाल रहे हैं दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अर्थात सार्व अंतर। अब इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डी का मान निकालते समय बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या करना है आपको कि एपी का कोई सा भी दो क्रमागत पद लेना है, ठीक है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, ठीक है। जैसे A3 कामा A4 ले सकते हैं, या फिर A5 कामा A6, ठीक है। कोई सा भी दो क्रमागत पद ले लीजिए और बाद वाले में से पहले को घटा लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर A3 कामा A4 ले लिया, ठीक है। ये क्रमागत पद है, ठीक है। A3 कामा A4, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। शर्त क्या होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, ठीक है। और डी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बाद वाला A4 है, माइनस पहले वाला कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपको डी का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डी का मान सही से नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक नोट पॉइंट देखिएगा दोस्त कि जो सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस, ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप, ठीक है। इसका व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा A+3D डॉट डॉट एंड सो ऑन आगे तक, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है। तो हम इस सीरीज को यदि गौर से देखेंगे दोस्त, तो हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आप भी ध्यान से देखेंगे दोस्त, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे तो आपको भी ये पैटर्न दिखाई दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्त, हम देख रहे हैं कि जो भी पद है दोस्त, उसमें डी का गुणांक एक कम है, ठीक है। जैसे इसको हम कहेंगे तो इसमें यहाँ पर ये तीसरा पद है, ठीक है। तो तीसरा पद है, तो बोले तो हम देख रहे हैं कि तीसरा पद है तो डी का गुणांक पद से एक कम है। पद आपका इस कौन सा है, तीसरा है, और डी का गुणांक इससे एक कम है, तो 3 से एक कम क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एक पैटर्न बना सकते हैं। यदि कोई आपसे एपी का कोई भी पद पूछ दे, मान लेते हैं आपसे ए का किसी भी एपी का 10वां पद पूछ देता है, जैसे ये 10 पूछ दिया, ठीक है। तो इसको आप इसी पैटर्न पर बना सकते हैं। तो जो कोई भी पद होता है दोस्तों, उसमें डी का गुणांक उससे एक कम होता है, तो इसका पद हो जाएगा A+9D, ठीक है। उसी प्रकार यदि आपसे कोई 12वां पद पूछता है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, डी का गुणांक इसके लिए एक कम कर देते, 12 है तो एक कम इससे करेंगे तो 11D हो जाएगा, A+D। और ये पद निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, ये हमने आपको शॉर्टकट बताया है कोई भी पद निकालने का एपी का, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी पद पूछेगा डी का गुणांक उससे एक कम कर देना है, ठीक है। जैसे 10 है तो इससे एक कम करेंगे 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और दोस्तों यदि एपी का एनवा पद पूछा जाता है तो इसका सिंपल फॉर्मूला भी होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने पहले आपको बताया वो ट्रिक था इसका, ठीक है। और ये जो पद होता है दोस्तों, कोई किसी भी एपी का आपको एनवा पद चाहिए तो ये प्रारंभ से होता है, स्टार्टिंग से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। ये स्टार्टिंग से एनवा पद निकालने का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें ये आपका पद दोस्तों प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, और एन आपका पदों की संख्या है अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और डी आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि याद भी नहीं रखेंगे दोस्तों तो हमारी ट्रिक याद कर लीजिएगा, आप बड़े आराम से किसी भी एपी का एनवा पद बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, एपी के एन पदों का योगफल वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूला आपका आएगा, ठीक है दोस्तों। अब कंडीशन रहेगा जब आपके पास किसी भी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया होगा तब उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे पदों के योगफल के लिए, ठीक है। तो एसएन बराबर पदों के योगफल को, एपी के पदों के योगफल को हम एसएन से दिखाते हैं, ठीक है। तो एसएन बराबर हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ठीक है। एन क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है, अर्थात एपी में कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद आपके पास ए है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये फर्स्ट टर्म है। और एल क्या है, एल को हम एन से भी दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट पद होता है एपी का अंतिम पद। तो ये रहा इसमें यूज होने वाले सिंबल का मीनिंग, ठीक है। अब सेकंड इसका फॉर्मूला देखते हैं, सेकंड फॉर्म इसका, जब आपके पास दोस्तों एपी का प्रथम पद और सार्वंतर पता होगा तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर ये आपका प्रथम पद है, पता ही आपको डी सार्वंतर है, एन है और नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या, ठीक है। आइए अब देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी एपी के दो क्रमागत पद आपको पता है, ठीक है, जैसे एन और कामा ए एन प्लस वन, ठीक है। जैसे यदि इसको अंक में बात करेंगे, जैसे आपके पास 10वां पद पता है और 11वां पद पता है, ठीक है। इससे एक अधिक अर्थात क्रमागत पद आपको पता है किसी भी एपी का, ठीक है। तो आप डी उसका, उस एपी का डी बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डी बराबर दोनों पदों का अंतर कर देंगे, ठीक है। उसमें से जो बड़ा पद रहेगा उसमें से छोटे पद को घटा देंगे, ठीक है। तो डी आप उस एपी का निकल जाएगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे दोस्तों। प्यारे बच्चों, जब भी आपको एपी का एनवा पद निकालने के लिए बोला जाए अंतिम से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई एपी दिया गया है और आपको एनवा पद उसका निकालना है अंतिम से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जहां पर यल दोस्तों होगा वो एपी का अंतिम पद होगा, ठीक है। ये भी दोस्तों एनवा पद निकालने का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब लास्ट से आपको एनवा पद निकालना हो एपी का तब, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर बताया था दोस्तों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये प्रारंभ से एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।